हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध की। क्या होता है हमारा प्रतिरोध? प्रतिरोध का आशय है, यानी प्रतिरोध का अर्थ है, प्रतिरोध का मतलब है। प्रतिरोध माने होता है किसी चीज को रोकना। अब यहाँ बात है विद्युत प्रतिरोध की, तो किसको रोकेगा? विद्युत को रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा। रुकेगा, कहेगा अरे हे कहाँ जा रहे हो, हमें भी लेके चलो, अगर आप हम नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे। मतलब रोकने का काम करेगा, जैसे गुंडा ही करेगा, कहाँ जा रहे हो ऐसे। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होने वाली है? डिफिनीशन हमारी ये होगी, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो यह रोके या जो विद्युत धारा करंट के फ्लो करने को अपोज करे, रोके, प्रतिरोध करे, रोके उसको। ठीक है तो डिफिनीशन क्या होने वाली है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, किसकी? विद्युत धारा का विरोध करे। क्या देखो फिर से, क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का प्रतिरोध करे, विरोध करे, वही क्या कहलाता है? उसका प्रतिरोध कहलाता है, वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यहां लिख देते हैं विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, अपोज करे, रोके, ना जाने दे, वही क्या है? हमारा विद्युत प्रतिरोध है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। इंग्लिश वालों के लिए क्या रहेगी, क्या डिफिनीशन रहेगी? द प्रॉपर्टी ऑफ any substance by which they oppose the current which is flowing inside the substance is called electrical, E है ELECTRICAL, electrical resistance of substance। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी डिफिनीशन क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का, विद्युत धारा का विरोध करे, वही क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच दे अपोज द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इनसाइड द सब्सटेंस। यानी कि कहने का मतलब ये है, द प्रॉपर्टी मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का, जो उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा का क्या करे? विरोध करे, प्रतिरोध करे, अपोज करे, रोके, ना जाने दे, वही क्या है? हमारा विद्युत प्रतिरोध है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे, इसके एसआई यूनिट किसके सिंबल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला ठीक है, फार्मूला भी निकलवाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, वही उसका क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वही इसका विद्युत प्रतिरोध है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय व्हिच दे कैन अपोज
द करंट विच फ्लो इनसाइड द वायर या कंडक्टर या सब्सटेंस या मैटर कुछ भी, तो वही क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, और ना भी समझ में आए तो आप फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा। ना आए तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको भी रेस करते हैं। क्या है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है, सॉरी R इज इक्वल टू होता है V अपान I। I क्या है, V है हमारा वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, I है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड R है हमारा रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। तो V यानी कि पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी वोल्ट, क्या हो जाएगी वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर, तो क्या हो गया हमारा वोल्ट प्रति या पर एम्पियर। ठीक है, तो कितनी आसानी से निकल आई, यानी कि R की यूनिट बराबर V की यूनिट अपान I की यूनिट, V की यूनिट हो गई वोल्ट, I की यूनिट हो गई एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को बोलते हैं हम ओम, या ओम, OHM है, अच्छे लिख देते हैं OH, इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे सिंबल या हम बना सकते हैं ऐसे, दोनों सही, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, जल्दी में आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, एक बात और, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको मत भूलिएगा। यह अदिश राशि है, यानी कि ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी, यानी कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है इस राशि को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, V अपान I हमारा फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब कहाँ से आएगा, ये आगे हम ओम ला है उसमें हम डिराइव कराएंगे। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपान I, वोल्ट प्रति एम्पियर इसकी यूनिट है या साई यूनिट, और इसी को ओम भी बोलते हैं। ओम का सिंबल ये है, इनमें से कोई एक आप बना लीजिएगा, इसकी यूनिट ओम है क्योंकि ये ओम के नियम से है, इसलिए इसकी यूनिट ओम है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। और यह एक कौन सी राशि, अदिश राशि है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करेंगे ओम लॉ की, किसकी बात करेंगे, ओम लॉ की। ओम लॉ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने V और I के बीच में एक रिलेशन निकाला। रिलेशन क्या निकाला, हाँ रिलेशन ही समझो। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का एक रिलेशन दिया, कब दिया उसको बताएंगे, क्या क्या शर्तें हैं उस रिलेशन की उसकी भी बात करने वाले हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो अगला टॉपिक हम क्या डालने वाले हैं, ओम का नियम। कौन सा नियम, ओम का नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, खूब बढ़िया से बनाइएगा, अच्छे से नोट करिए। अब बार बार नोट्स को रिवाइज करिएगा क्योंकि बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लिए होंगे। हम चलिए आपको पढ़ाते हैं ओम लॉ, ओम का नियम। वो वाला ओम नहीं है जो हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, वो OM लिखते हैं, और ये है ओम लॉ, ओम लॉ, OHM वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। ऊपर वाला भी इरेज कर देते हैं, नहीं आप लोग कहोगे कि टॉपिक कुछ और है, डाले कुछ और है। क्या है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, नहीं पता, कोई बात नहीं। ओम साहब थे, उन्होंने बताया कि मान लीजिए इतना बड़ा कोई तार है, कोई भी तार हो, कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चालक हो। ठीक है, कि भौतिक अवस्था
अब फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट जैसे हीट टेम्परेचर देंगे, हो सकता है वो वायर था पिघल के जो है पानी बन गया, मतलब लिक्विड बन गया, तो ये भी को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। भौतिक अवस्था, ताप, टेम्परेचर हो गया पहले, टेम्परेचर निकल गया पिघल जाएगा। दाब यानी प्रेशर, हो सकता है तार ऐसे मोटा सा रहा हो और उस पर खूब प्रेशर लगा के उसको चौड़ा सा कर दी, तब भी नहीं करना। ताप, दाब, क्षेत्रफल यानी खींचना उचना इसको नहीं है। लंबाई उम्बाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यदि किसी चालक तार के लंबाई मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो बहने वाली धारा या उन जो तार है ना उनके दोनों सिरों पर यानी दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इसका हम ग्राफ भी बनवाएंगे, अच्छे समझाएंगे भी। पहले हम इसकी वो लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट हमारा यदि किसी चालक तार के यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था तार की रहेगा ना, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो तारों के यानी कि वायर के तारों के सिरों पर टर्मिनल पर सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कामा लगाएंगे, उसमें बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा क्या है के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो तारों के सिरों पर विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। या इसमें थोड़ा सा वो भी कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम है क्योंकि अभी समझाएंगे। एक चीज आपको बताने वाला रिलेशन है, एक उल्टा कैसे हो जाता है। यदि दिया है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन उसको हम I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नहीं लिख सकते। वही यहाँ पे थोड़ा लाइन मिस्टेक हुई है, उसको हम करेक्ट करते हैं। क्या लाइन है हमारी फिर से परिवर्तन ना किया जाए तो तार में बहने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा उन तार के या प्रवाहित होने वाली धारा तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता। देखिए अभी जो इसके पहले हमने लाइन लिखा था उसमें हमने लिखा था कि उन तारों के दोनों सिरों पर, यानी जैसे हमारे तार है, एक सिरा ये है एक सिरा ये है, इन दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी कि मान लेते हैं इसका V है इसका VB, अंतर मान लीजिए ये 10 वोल्ट है ये 5 वोल्ट है, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट ना, 10 - 5 कर देंगे, बड़ी वाली से छोड़ के हटा देंगे, तो अंतर जो आएगा वो अनुक्रमानुपाती होता है धारा की। ये गलत है, ये तो उल्टा हो जा रहा है, 1/, हो जाएगा फिर। ठीक है, क्या होगी डिफिनेशन, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा, जो करंट फ्लो कर रही है, धारा करंट, उन दो टर्मिनल यानी कि उन दो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही हमारा ओम का नियम है। ठीक है, दिख रहा होगा, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल साफ सा है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा उन दो सिरों पर, तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए क्या, इफ नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी वायर देन द पोटेंशियल जनरेट ऑन द टर्मिनल ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर मैंने वही पिछली वाली लाइन को बोल दिया फिर से, इफ no any change in physical state of wire then the current flow inside the wire is directly proportional to, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल which is generate the terminal of wire। यानी कि जैसे ये कोई तार है ये आपका हमारा तार है, इतना से छोटा सा लिए, छोटू हम भी है तो छोटा सा लिए, यहाँ पे लगा दिए, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे घूमते हुए नाचार मझाते हुए जा रहा है करंट। मैं तो चला परदेश ना, परदेशिया तो जा रहा है, तो यहाँ पे जाएगा कब, एक बात और आप लोग जान लीजिए, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इन तार का भी, अगर डिफरेंस 0 आ गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर 10 वोल्ट इसको भी दे दिए, 10 वोल्ट इसको भी दे दिए, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 दिए, यहाँ तरवा छुआए ही नहीं, यहाँ तो 0 है तो 10 to 0 अंतर बन गया 10 का, तो फ्लो कर जाता है इसीलिए। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि द करंट विच इज फ्लो इनसाइड द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल विच इज जनरेट द टर्मिनल ऑफ वायर। ये हमारा ओम लॉ, दैट इज द ओम लॉ। तो इंग्लिश में भी लिखेंगे, आप लोग हिंदी वाले लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब भौतिक अवस्था के ऊपर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ताप, दाब, ठीक है, लंबाई और क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें सब में परिवर्तन नहीं करना है। पता लगे पीट पीट के इसको चद्दर बना दिया, पटरी बना दी जाती है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। अभी आगे हम पढ़ाएंगे प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक, तो उसमें हम आप बात करेंगे क्या समथिंग करके करना है। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिखने वाले हैं, ये आप लिख लीजिए। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा ना, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनल हटे, जब भी ये वाला सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे आर। क्या है, आर, और यही आई है, या इसी को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हमने आर को यहीं से निकाला है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको छोड़ देते हैं, आई मल्टीप्लाई में, आई को इस तरफ उठा लो क्योंकि हमको आर की वैल्यू निकालना, केवल आर को उस तरफ छोड़ो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा V अपान आई, जो हम पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं। ठीक है, V आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आई। एक मिनट थोड़ा इंक फिल कर ले, हाँ ठीक है, बिल्कुल साफ भी दिख रहा है, आर इक्वल टू V अपान आई। अब V का वोल्ट है, I का एम्पियर है, तो वही वोल्ट प्रति एम्पियर निकाल दिया। इसको ये कहाँ से आया है, ओम के नियम से, इसीलिए इसको, इसका वो जो यूनिट होता है उसको ओम भी बोलते हैं। ओम यानी कि ओम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जो आर पिछले टॉपिक में बात करें हैं, जो उसका सिंबल है वो ऐसे होता है। क्यों, क्योंकि इधर जाएगा ना, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो इधर जाएगा टक्कर आएगा, अरे लड़ गए, फिर इधर जाएगा, फिर अरे टक्कर खाएगा, मतलब जा नहीं पा रहा बराबर, रोक रहा है, अरे रुको करंट साहब कहाँ जा रहे हो, हमें भी तो देखो, हम भी तो खड़े हैं रोकने के लिए तलवार लेके, तो इसीलिए खड़ा है, जान नहीं देता, इसीलिए सिंबल ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरोध को प्रवाहित करने। और सॉरी, इंग्लिश वालों के लिए भी लिखाना है, लिखवाएंगे, क्यों नहीं लिखवाएंगे भाई, अंग्रेजी वाले तो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वही तो हमारे प्रिय हैं। इंग्लिश वाली क्या है,
क्या रहेगी? इफ नो चेंज, नो एनी चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वायर, इफ नो एनी चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वायर, देन क्या होगा? देन करंट विच इज फ्लोइंग inside the wire, inside the wire is directly proportional to potential difference which is generate on the terminal of wire, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम R है, V इक्वल टू आई आर, यही हमारा ओम का नियम है। ग्राफ भी बनाएंगे, किसका ग्राफ बनेगा? V और I का। ये रहा हमारा, इस पे हम ले लेते हैं V को, इसको ले लेंगे I को। V हमारा वोल्ट में, I हमारा एम्पियर में, ठीक है। देखो जब V और I के बोले ना, एक को Y, जो पहले बोले उसको Y एक्सिस मान लो और जो लास्ट में बोले उसको X एक्सिस मान लो। तो हमने इसको Y पे मान लिया और इसको X पे मान लिया, X Y। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी रहेगा, जितना ये, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ ये होता है, क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। तो क्या मतलब है? यानी कि अगर ये एक पे गया तो ये भी एक पे जाएगा। तो मान लेते हैं ये ऐसे से यहाँ पे लाइन है, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो जितना ये बढ़ा उतना ये भी बढ़ गया, जितना ये बढ़ा उतना ये भी बढ़ गया। तो लाइन हमको कैसे मिलेगी? ऐसे। ठीक, एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है आप लोग बताइए? 45 डिग्री। इसका जो टेंजेंट है, इसकी जो स्पर्शजा है कितनी है? 45 डिग्री। तो आपको एक बात बताने वाले थे, क्या बात बताने वाले थे? देखिए आप लोग, इसको आप लोग जल्दी ड्रा कर लीजिए। V और I का ग्राफ है, पूछा जाता है कि ओम के नियम का ग्राफ है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो अगला हमारा जो आपको समझाने वाले हैं वो ये है, समझिएगा क्या है? क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने लिख दिया, लेकिन I डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। क्या बात है भाई? तो I इज इक्वल टू, ये हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अगर I इक्वल लिखेंगे तो हमारा V और R आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट R था और I अपान R हमने V थोड़ी पढ़ा है, V बराबर तो I R पढ़ा है, तो गलत हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता। यदि दिया गया है, आपको समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, भूलिएगा नहीं, भुलाए भी। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, लेकिन I डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छों को नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं? KMB ब्लॉग, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक, यानी कि द इफेक्ट, जो इफेक्ट डालें किसका? जो इफेक्ट डालें किस पर? रेजिस्टेंस पे। हे, क्यों रोक रहे हो? ऐसा करके, ठीक है। तो किससे किससे हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? मान लीजिए ज़्यादा धारा आ रही है, पानी ज़्यादा बह रहा है, तो क्या करेंगे? उसको रोकेंगे। किससे रोकेंगे? बांध बनाएंगे, डैम बनाएंगे,
ठीक है। तो वैसे हम धारा को रोक, उसको धारा को रोकने प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। प्रतिरोध को प्रवाहित कौन करेगा, कौन इसको बढ़ाएगा, कौन घटाएगा, तो उसकी बात करने वाले हैं। क्या है हमारा, प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक, ठीक है। causes of affected cause of affected the electrical resistance, ठीक है। क्या क्या हमारा प्रभावित करेगा केवल दो है, अपने सिलेबस में केवल दो है। क्या है, एक है हमारा लंबाई और एक है हमारा एरिया, यानी कि मोटाई, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो होता है इससे हमारा ये है ना वायर, ये वाला, ठीक है। यही दो है, मे बी चेक कर लेते हैं एक बार। बस, और एक पदार्थ की प्रकृति है, यानी उसमें शुद्धियां वगैरह ना मिलाई जाए, तीन ही है। तो पहला हमारा क्या है, लंबाई। पहला क्या है, लंबाई। दूसरा क्या है हमारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई यानी कि लेंथ। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, यही तो होगा, मे भी जो भी होगा आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। तो लंबाई, अब हमारा जो ओम के नियम थे, ओम के नियम ने हालांकि ये नहीं दिया है, तो क्या रिलेशन है लंबाई में, लंबाई का रिलेशन ये है कि अगर हम यल को इंक्रीज करेंगे तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी कि आर यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। या यल को बढ़ाएंगे तो आर का मान अपने आप बढ़ेगा। दूसरा, अगर एरिया को बढ़ाएंगे, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक है, और एरिया को जब बढ़ाएंगे, यानी कि तार की जो मोटाइया होती है ना, इसलिए बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, बड़ी 33-4 चार लाइन जो जाती है, उसके तारों को मोटा रखा जाता है, ठीक है। तो एरिया हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि जब ए का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, जब यल का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा। इन दोनों को सम कर लेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए, यानी कि आर अनुक्रमानुपाती है यल अपान ए के, यल के अनुक्रमानुपाती, ए के व्युत्क्रमानुपाती, यल के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप लोग नोट कर लीजिए। आर इक्वल टू एक हमारा और आ जाएगा, जिसको बोलते हैं रो यल बाई ए। रो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, हमको भी देखना पड़ेगा क्या लग रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा पदार्थ की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे पता लगा यहाँ पे लोहे का तार लिए थे, वहाँ पे लेकर चांदी का रख दिए, चांदी में तो बहुत तेज दौड़ता है करंट ना, तो अगर पदार्थ को बदल दिए तो भाई हो सकता है लोहा लगा रहे हैं, कल पीबी लगा दें, लेड जो करंट का चालन ही नहीं कर, जिसमें करंट हुआ नहीं बहता, इसको लगा देंगे तो क्या होगा, फिर नहीं, जाहिर सी बात नहीं बहेगा भाई, क्यों बहेगा, नहीं बहेगा। तो हमको नेचर चेंज नहीं करना, नेचर चेंज करेंगे तो आर का मान भी बदल जाएगा, ठीक है। तो कहने का आशय ये है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको इरेज कर दें, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहाँ लिख देते हैं आर यल क्या है, यल है हमारा लंबाई, यल इज लेंथ जो लिखा भी है, और रो जो है ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए, हो गया। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, क्या है, अगर लेंथ का मान बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ए का एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे
तो एरिया क्या हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस होगा हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो बड़े बड़े लाइन ले जाते हैं, लंबी लंबी लाइन्स, मतलब दूर तक लाइनें जो ले जाते हैं, उसके तार को मोटा बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हम देखिए जो फैन का तार होता है, छोटे छोटे वायर का तार होता है, पता लगे उसमें केबिल लगा लीजिए, जल जाएगी लाइट, ये फ्यूज हो जाएगी हमारी बल्ब, क्योंकि उसको पेट है उसका इतना सारा, खाना दीजिए इतना तो ऑटोमेटिक पेट फट जाएगा, है ना। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तबीयत थोड़ा हमारी ख़राब है, मैनेज करिएगा, अगली बार दवा ववा लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया अच्छे से रहिए, दूध दूध खाते रहिए। ठीक है, और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारा थंबनेल में हमारा टॉपिक भी लगा हुआ था, क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। आज सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, यही बोर्ड में पूछा जाता, 6-6 नंबर, 7-7 नंबर, 8-8 नंबर में, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर में, अब है कुछ भी नहीं। रेजिस्टेंस लगाओ, खेलते जाओ, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऐसे 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 यूँ बांध दिए, ऐसे ऐसे बांध दिए, तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा, मतलब। अब आइए देखते हैं क्या है टॉपिक है हमारा, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है प्रतिरोध, हम बता चुके हैं। प्रतिरोध का सिंबल आप लोग फिर से देख लीजिए, ये है, यह प्रतिरोध का सिंबल, ये है हमारा बल्ब। ऐसे बना सकते हैं, या आप लोग बढ़िया डिजाइन बनाना चाहो तो डिजाइन बना लो, ऐसे 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 होता है क्या, या ऐसे बना लो। ये हमारा सबसे सस्ता वाला बल्ब है, जो 10 रुपए का नहीं 5 रुपए का मिलता है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा बल्ब है, और ये है हमारा एमीटर। क्या है, एमीटर है। ये है हमारा वोल्ट मीटर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये है रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ये है हमारी बल्ब, ये है मीटर, ये है हमारा वोल्ट मीटर। ये है हमारा खुली स्विच, ओपन सर्किट। ठीक है, ये है हमारा क्लोज्ड सर्किट। और क्या है, बस, हाँ ठीक है, बस इतना आप लोग बना लीजिए। क्या है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, रेजिस्टेंस, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, बस इतना का काम है, बाकी ज़्यादा का काम नहीं है। तो इतना आप लोग ये सिंबल, क्योंकि हम ग्राफ में बनाएंगे, पता लगा इसी से जोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं ये क्या है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा वोल्ट मीटर, फिर से बोल दे रहे हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, बल्ब, रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। एक तो भूल गए, सेल, ये रहा, ये हमारा प्लस, ये माइनस, सेल है। अब बैटरी क्या होता है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब बहुत सारे सेल को जब जोड़ दो तो वो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी का सिंबल एक सेल ये है, तो ऐसे ये हमारी बैटरी, क्योंकि हमने एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल को जोड़ दिया, तो ये हमारी बैटरी बन गई। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड बैटरी। सेलों का संयोजन ही हमारा क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए। और अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। इसकी बात करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज यानी कि श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन, और अगला क्या है, समांतर संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज क्या है, इसको यहाँ से जोड़ो, फिर यहाँ जो आया को यहाँ से जोड़ो, फिर यहाँ जो आया फिर इसको यहाँ से जोड़ो, यानी कि रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए नाम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम क्या सिखाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है ये, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। यानी कि देखो इसके प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, जुड़ता हुआ चला गया। ठीक है, देखो डायरेक्ट जुड़ा है, इससे इसके वाले प्लस माइनस वाले सी वाला प्लस इसके प्लस वाले वाला इसी से जुड़ता हुआ चला गया। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक नोट पॉइंट में डालेंगे, क्या नोट पॉइंट में हम ये डालेंगे, बहुत ये लाइन आप सब कुछ भूल जाना, बट ये लाइन आप मत भूलना। क्या है, सीरीज में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई जो हमारा होता है करंट, CU क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा V2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा V3 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक मान लीजिए लगा है, यह है Vn। ठीक है, ये जो पहला रजिस्टेंस है इसको R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और ये है Rn। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्या रहे कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमारा जो नियम था V इक्वल टू क्या था, I/R था नियम। V तो हमारा वेरिएबल हो गया, इसका V1 V2 V3 Vn तक है। I हमने बताया कांस्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो I हमारा कांस्टेंट है, तो ठीक है, V को टोटल V को जोड़ने के लिए V हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा ऐड कर देंगे 1 + V1 V2 V3 V4। तो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4 + V5 सो ऑन Vn तक। क्या हो जाएगा, I/R1 + I/R2 + I/R3 + I/R4 एंड सो ऑन I/Rn तक। ठीक है, या यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया होगा। अब V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो V इक्वल टू IR रख दीजिए, I/Rn, इनका टोटल क्या हो जाएगा, Vn तक आएगा, तो Vn तक जोड़ लेंगे, Vn आ गया। सॉरी, ऐसे लिख लेते हैं, Vn इक्वल टू I कामा ले लेंगे, R1 + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन Rn तक। दिख रहा है ना, दिखता रहा बताओ, हाँ ठीक है दिख रहा है। ऊपर लिखेंगे Vn इक्वल टू I/R1 R2 R3 I4। Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे इरेज करते हैं, यहाँ पे सिखा देते हैं। ठीक है, Vn इक्वल टू I कॉन्स्टेंट, तो I रहेगा Rn, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Rn हो गया। तो क्या हो जाएगा, I × R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन Rn तक। तो I से I क्या हो गया, कट गया। Rn इक्वल टू क्या आ गया, R1 + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, Rn इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4 Rn तक। यानी सीरीज में अगर जोड़ना हो तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर से देख लेते हैं, सीरीज में क्या है, R1, ये इसका पोटेंशियल जो है V1 है, इसका V2 है, इसका V3, इसका V4 है, R1 R2 R3 एंड R4 Rn तक है सो ऑन। और
शर्त क्या है, आई जो हमारे करंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा, जितना इसमें जाएगा करंट उतना इसमें में जाएगा। अगर इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, उसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। अगर R1 अलग है यानी कि रजिस्टेंस अलग है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन। तो V1 को जोड़ने के लिए टोटल रजिस्टेंस वो पोटेंशियल निकालने के लिए हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V4 कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I R1 R2 I3 R4 एंड Rn तक। तो I की Vn की जो वैल्यू निकली, Vn जो था टोटल, उसको हमने I R1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, I Rn रख दिया, यानी कि I जो हमारा कांस्टेंट था, Rn क्या हो गया, हमारा टोटल रजिस्टेंस हो गया। तो I Rn, और इसमें क्या था, I हमने कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड Rn तक लिख लिया। I कट हो गया, Rn इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 Rn सो ऑन। तो इसका रिजल्ट जो निकला, रिजल्ट केवल इतना है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, केवल रिजल्ट देखिए। रिजल्ट हमारा क्या निकला, जो उसका रिजल्ट आया है वो Rn इक्वल टू आया किसके लिए, सीरीज के लिए आया है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन तक। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग करिएगा, 2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। तो इसको पहले हम इरेज करेंगे। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आइए सीखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्किट है, ये हमारा क्या सर्किट है, यहाँ पे हम लगा दिए बल्फिया को, और ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये हमारा एमीटर लगा दिए। ये हमारा मान लीजिए 5 ओम का है, कितने ओम का, 5 ओम का। ये हमारा 9 ओम का, ये हमारा 7 ओम का, ये हमारा 6 ओम का, ठीक है। और जो हमारी बैटरी लगी है, क्या लगी है, बैटरी लगी है, वो कितने की है आप लोग बताइए, नहीं पता, हम बताते हैं। रंगबाजी क्या होती है, हम बताते हैं, है ना, एक आया था। ये हमारी बैटरी है भैया, बैटरी दीदी बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। ये हमारी जो है, हाँ, 440 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की, 440 वोल्ट का लगा झटका। 440 वोल्ट की हमारी क्या है, बैटरी है। एक बात और ध्यान दे लीजिए, प्लस से करंट हमेशा बहता है, जो डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस होती है। अगर ये प्लस है तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये माइनस है, ठीक है। इस तरफ से करंट जाएगा, इस तरफ से करंट लौट आएगा। ये देखिए आपका जो प्लस वाला सिरा है, माइनस वाला प्लस से जुड़ा है, फिर प्लस वाला माइनस से जुड़ा है, फिर माइनस वाला प्लस से, यानी कि ओवरऑल एक दूसरे से अपोजिट वाले से अटैच है। तो ये हम देख सकते हैं हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज में हमने क्या सीखा था, आई हमारी कांस्टेंट होगी और उसी की वैल्यू हमको निकालनी है, आई की वैल्यू। तो पहले हम टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। पहला टोटल रजिस्टेंस कितना, टोटल रजिस्टेंस। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा करंट इनसाइड द सर्किट, ठीक है। तो क्या करंट रेजिस्टेंस के लिए क्या लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीधा वही लगा देंगे, क्या आर एन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला 5 है तो 5 लिख लेंगे, प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 तो कितना आ गया, 9 5 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 6 27 ओम हमारा आ गया आर इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, ठीक है।
तो आर आ गया, वी दिया है, आई की वैल्यू निकालने के लिए वी इक्वल टू क्या हमने सीख रखा है, वी इक्वल टू होता है हमारा आई और आर। आई नहीं पता, आर पता है, वी की वैल्यू पता है, आई निकालने के लिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आर। वी की वैल्यू है 440 वोल्ट, आई की वैल्यू है 27। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं हम करते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। आई इक्वल हमारा आ जाएगा 440/27 एम्पीयर। आई भी निकल आया और आर इक्विवेलेंट भी निकल आया। इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टर वाली स्टाइल में लिख दिया है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं अब। तो नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, दोपहर में नहीं पढ़ाएंगे, शाम को 7 बजे हमारी फिजिक्स की यानी कि साइंस की क्लास होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बोर्ड दीजिएगा। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आप लोगों को फुल मार्क्स दिलाने की। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। और लास्ट में हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये कंटेंट पहुंच सके और लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। अगर आप शेयर करेंगे तो हालांकि मुझे भी आप सपोर्ट करेंगे और उन बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे जो पढ़ नहीं पा रहे, अच्छे चैनल को नहीं ढूंढ पा रहे, अच्छा कंटेंट नहीं ले पा रहे। अगर कोई डिलीवर्ड करने में कॉन्सेप्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो हमको, अगर हम कुछ चीज़ें भूल रहे हों, आप लोग जाके बुक में ज़रूर मिलाइएगा और कमेंट सेशन में ये बात ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फंस रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, हम डाल देंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन उसमें से नोट्स ऐड कर देंगे, तो आप भेजिएगा, हम उसकी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे और आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बने रहिए इस चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम पढ़ाएंगे। अच्छी बात। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।